सो गाइस मैं अभी अपना जूता लेके निकला हूँ ऑफिस से और यहाँ पे ये ऑफिस है जूता का जो कि बेताऊ पड़ता है एरिया। ये मैंने दूसरी बार जूता बनवाया अभी क्योंकि मैंने पासपोर्ट रीन्यू करवाना था, उसके लिए मुझे ज़रूरत थी। और दूसरा मैंने फाइनेंस से अपना एड्रेस अपडेट करना था और गवाही हटानी थी, उसके लिए मुझे जूते की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने ये दूसरी बार जूता बनवाया क्योंकि अभी मैं दूसरी जगह रह रहा हूँ। तो जूता बनवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वाकई में जूते की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो जूता बनवाया था मैंने गलती करी क्योंकि उस टाइम पे मुझे फाइनेंस अपने निफ़ का पासवर्ड लेना था। तो मैंने सोचा मुझे जूता चाहिए, मगर निफ़ के पासवर्ड के लिए जूते की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। निफ़ नंबर लेने के लिए आपको जूते की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नए आए हैं आपको जूते की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका निफ़ है, निस है, आप कहीं काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है और आपको जूते की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निफ़ निस का पासवर्ड आप बिना जूते के भी ले सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई आप देख सकते हो। और दूसरा बैंक अकाउंट, कई बैंक ऐसे हैं जो जूता मांगते हैं, मगर मैंने जिस बैंक में अकाउंट खुलवाया था उन्होंने भी मेरा जूता नहीं मांगा था, सिर्फ मैंने ऐसे ही एड्रेस बता दिया था उनको। तो आप एटीएम जो है वो बैंक से रिसीव कर लेते हो, उसके अलग चार्ज दे देते हो, तो आपको उसके लिए भी जूता की ज़रूरत नहीं है भाई। और ये जूता बनाते समय मुझे जितना मुश्किल आई है उतनी पहला जूता बनाते समय नहीं आई थी। पहले मैं सिर्फ ऐसे ही 2 लोगों को ले गया था, अपना एड्रेस बताया था तो उन्होंने साइन किए और जूता बन गया। मगर इस बार जहाँ पे मैं गया हूँ बेताओं के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर ऑफिस का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग बंदा बैठा हुआ है। तो अभी वो मेरा वीज़ा चेक कर रहे थे कि तेरे पास वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, तभी जूता बनेगा। और मेरे पास हंगरी का वीज़ा है पासपोर्ट के ऊपर जो कि एक्सपायर है। तो उन्होंने देखा जून के महीने वो एक्सपायर हो चुका है, वो कह रहे तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, इसके लिए कुछ करो, इसको अपडेट, इसको रीन्यू करो। और अभी बिना वीज़ा के हम जूता नहीं बना रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ऑर्डर कहा गया है। मैंने कहा पे ऑफिस के पास एक देसी बंदे की दुकान थी, मैंने सोचा कि इसको पूछता हूँ कितने पैसे लेता है गवाही के। तो वो बोला 130 यूरो लेगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया, कुछ भी मेरी तरफ से कोई गलती हुई कि उन्होंने मना कर दिया जूता बनवाने से, तो 130 लगेंगे। तो वो ऐसे कह रहा था। और मैंने एक बंदा ढूंढा जो बाहर बैठा हुआ था, वो 10 यूरो में मान गया और वो कह रहा ठीक है दूसरा बंदा ले आओ। मगर उस टाइम पे कोई दूसरा बंदा था ही नहीं वहाँ पे जिसे मैं लेके जाता। फिर मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया जो कि वहाँ पे ही रहता है, उसी एरिया में रहता है। मैंने उससे बोला मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो बोला कि कल आ सकता हूँ मैं। वो अगले दिन अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे आया और मैं 100% श्योर हूँ अगर वो ना होते, कहने का मतलब पुर्तगाली बंदा कोई ना होता तो वो मेरा जूता नहीं बनाते। वो बोली कि इसका वीज़ा एक्सपायर है, ये देखो इसका वीज़ा एक्सपायर है, इसको बोलो रीन्यू करवाने के लिए। मैंने बोला मैंने इंडियन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है इंडियन एम्बेसी में, इसीलिए मुझे जूता चाहिए और वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। मैंने उसे ऐसा बोल दिया। वो बड़े नखरे कर रही थी जूता बनाने के लिए। अगर मैं पैसे देके लेके जाता ना, गवाहियों को पैसे देके लेके जाता, तो मुझे श्योर है वो नहीं बनाती। उनकी वजह से ही मेरा जूता बना क्योंकि उसे लगा ये जेन्युइन है, ये बंदे उनसे बात करने लगे वो, तो उसे लगा कि हाँ ये जेन्युइन है, इसलिए उसने मेरा जूता जो है बनाया। अगर मैं उठा के लेके जाता ना पैसे देके तो वो मेरा जूता नहीं बनाते मुझे ऐसा। उसने हमारे बैठे बैठे ही जब मैंने उसे अपना एड्रेस दे दिया कि ये एड्रेस है, उसने एक नंबर पे कॉल करी। तो मैं पूरा डर गया, मैंने सोचा कि वो जा रहे हैं उस एड्रेस पे या कुछ ऐसा होगा। तो उसने बोला, उसने किसी बंदे को कॉल करी, उसने पूछा कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने जूते हैं। तो उसने बताया ऑलरेडी 3 जूते हैं उस एड्रेस पे। तो फिर भी वो ऐसे करने लगी 3 जूते ऑलरेडी हैं ये वो। तो बहरहाल मेरा जूता उसने बना दिया, सिर्फ 6 यूरो फीस लगी और आज मैं जूता रिसीव करके आया हूँ 3 तारीख को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हर एक ऑफिस के अंदर हर एक तरह के स्टाफ है जो कि हर अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी होगा, आप ट्राई कर सकते हैं जाके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ये जूते के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको।
तो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ, और बाकी आप एक बार ट्राई करके देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में।